सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। बहुत सी विपत्ति आती हैं, बहुत से दुख संकट कलेश आते हैं, परंतु परमेश्वर हमें उनसे बचाता है। वो हमारी रक्षा करता है। उसके स्वर्गदूत आपको और मुझे चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। उन लोगों को जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, केवल उन लोगों के लिए परमेश्वर उनकी रक्षा करता है और अपने स्वर्गदूतों का पहरा बिठाता है। और जिनका भरोसा मनुष्यों पर है या अपनी धन संपत्ति पर और या अपनी चीज़ों पर, उसकी परमेश्वर रक्षा नहीं करता। लेकिन जिसका भरोसा खुदा पर है और जो खुदा के वचनों को मानता है और उस पर चलता है और जो यीशु मसीह का पीछा करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारे दुख में, संकट में, क्लेशों में खुदा सदा हमारे साथ रहता है। चाहे कितने भी घोर अंधकार की तराई हो, परंतु परमेश्वर उससे हमें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि खुदा हमारे संग साथ रहता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। उसने एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको जीवित रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा अद्भुत कार्य तूने हम पर प्रकट किया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम निर्बुद्धियों पर परमेश्वर, हम कंगालों पर, हम पापियों पर खुदा तेरी दया की दृष्टि पड़ी खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे खुदा। यदि आज कोई निराशा में बैठा है खुदा, आज का वचन एक नई आशा देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि पिता परमेश्वर किसी का भरोसा आप पर नहीं है खुदा, किसी का भरोसा आपसे हट गया है परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। आप नहीं चाहते खुदा कि कोई भी नाश में जाए पिता परमेश्वर, वरन जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, यदि पिता परमेश्वर उनका विश्वास तेरे ऊपर से कम हो गया, ये वचन खुदा फिर से एक बार तेरे में और विश्वास करके और पिता परमेश्वर भरोसा करके फिर से पिता मन फिरा कर तेरी और बढ़ने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु पर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। अपनी किसी लालसा के लिए नहीं, अपनी किसी चंगाई के लिए नहीं, अपनी किसी छुटकारे के लिए नहीं, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, परंतु वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य खुदा है, जिसने हमें जीवन दान दिया, जिसने हमें अनंत जीवन दिया, उस खुदा की जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति और आराधना करें, ये जानकर कि वो हमारा खुदा है। उसने हमें बनाया और जो अब तक हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, केवल उसकी दया और उसकी कृपा से है। हालेलुया। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास।
बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। आमेन। देख तेरे सामने ईश्वर दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आमेन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। मुख मेरा हो परंतु पिता तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत करे खुदा। आज आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं, क्या वचन देना चाहते हैं। आज का वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खुदा एक आत्मिक बढ़ोतरी का, एक आशीष का कारण हो पिता, एक बड़े छुटकारे का कारण हो खुदा। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ये वचन आगे और लोगों को भी भेज रहे हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग बीमारियों में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं, जो लोग निराश हो गए हैं, जो लोग बिल्कुल टूट गए हैं, उन लोगों को आप ये वचन भेज रहे हैं ताकि और भी लोग, जैसे हम लोगों ने एक आनंद का जीवन और एक आशा का जीवन पाया, उसी तरीके से बहुत से लोग प्रभु के वचन को जानकर उस ज्योति में आने पाए। हालेलुया। और आपके जितने भी प्रार्थना विषय हैं, मैं आशा करती हूँ आप लोग उन सबको कमेंट्स के ज़रिए दे रहे हैं ताकि हम लोग मिलकर उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब पिता परमेश्वर, जब सब मिलकर, जब एक मन होकर कलीसिया प्रार्थना करती है और पिता परमेश्वर वो विषय को परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। आप लोग अपने जो भी विषय हैं प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय दिया करें ताकि हम लोग मिलकर उस विषयों के लिए प्रार्थना करें।
आइए आज हम वचन की मनादी के लिए पहला कुरंती अध्याय 2 6 से लेकर 9 तक। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सब बोले आमेन। खुदा कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान जो हमें सिद्धता की ओर लेकर चलता है। जब हम परमेश्वर का वचन किसी को सुनाते हैं तो वो वचन एक सिद्ध बनाने वाला वचन है, हमें उस पवित्रताई और सिद्धता की ओर लेके जाने वाला वचन है, जो इस संसार का नहीं, संसार के लोगों का नहीं, संसार की मन घड़त बातों का नहीं, परंतु खुदा का वो जीवित वचन है जो उसके मुख से निकला। ये वचन जीवित है, जिस भी भूमि पर पड़ता है उस भूमि पर वो फल लेकर ही आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन जिस कार्य के लिए जाता है उस कार्य को पूरा करके आता है। ये वचन हमें सिद्ध बनाता है, हमें सिद्धता की ओर लेकर चलता है, क्योंकि खुदा का वचन जो हाकिम और अधिकारी जो लोगों को बातें सुनाते हैं वो नाशवान बातें हैं, लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर ने जिन लोगों पर अपना ज्ञान प्रकट किया, आप और मैं वो मूर्ख लोग जिन पर उस सर्वशक्तिमान खुदा ने अपने ज्ञान को प्रकट किया, जब हम किसी को वो ज्ञान देते हैं तो वो उसे नाश करने वाला नहीं, परंतु उसे उस अनंत जीवन की ओर लेकर जाने वाला ज्ञान है। क्योंकि यदि हाकिम और अधिकारी उस ज्ञान को, उस प्रभु की बातों को जानते तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि खुदा ने अपने उस ज्ञान को हम जैसे निर्बुद्धियों के ऊपर प्रकट किया, क्योंकि आज जो ज्ञान हम देखते हैं मनुष्य लोगों में बांटता है, वो ज्ञान एक सीमित है। वो ज्ञान हमें उस अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाता। वो ज्ञान केवल इस संसार का है। वो ज्ञान हमें शांति नहीं दे सकता। वो ज्ञान हमें सत्य जीवन और मार्ग नहीं दिखा सकता। वो ज्ञान हमें सिद्धता की ओर नहीं लेके जा सकता। वो ज्ञान हमें हमारे पापों से हमें क्षमा नहीं दिलवा सकता, हमारे जीवन में शांति नहीं दे सकता, हमारे जीवन में आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि वो ज्ञान एक मनुष्य की बुद्धि से है, क्योंकि वो ज्ञान एक मनुष्य का बनाया हुआ ज्ञान है। लेकिन हम जो परमेश्वर के इस वचन से जो ज्ञान देते हैं, ये खुदा का वचन है, ये जीवित वचन है। ये जो ज्ञान खुदा का जो हम अपनी बुद्धि से नहीं देते, जो हाकिम देते हैं वो अपनी बुद्धि ज्ञान से देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से केवल वही ज्ञान दे सकता है जिसमें पवित्र आत्मा हो। हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ से इस वचन को ना समझ सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, जब तक पवित्र आत्मा हमें और आपको लेकर ना चलाए। ये कोई मामूली नहीं, ये कोई हाकिम और मनुष्य का और अधिकारियों का ज्ञान नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र, परमेश्वर का सिद्ध और ताया हुआ वचन है। ये दो धारी तलवार है, जब किसी के हृदय में जाता है तो उसके हड्डी और गूदों की छलनी कर देता है, आर पार छेदता है। कई बार हमने देखा है जब लोग वचन सुनते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और वो आंखों से उनके पानी निकलते हैं, क्योंकि वचन काटता और छांटता है, हमें आईना दिखाता है कि हम कैसे हैं। आपको मुझे उसने आईना दिखाया
वचन ने कि हम कैसे गिरे हुए और पापी लोग थे। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, जब उसके वचन ने हमें काटा और छांटा तो हमें उस सिद्धता की ओर लेकर गया। आज जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं या परमेश्वर के वचन को किसी को बताते हैं तो कोई मनुष्य बुद्धि से नहीं, क्योंकि मनुष्य बुद्धि से हमारा ज्ञान एक सीमित ज्ञान है। ना तो वो केवल इस संसार का है, वो हमें उस स्वर्ग की ओर नहीं ले जा सकता। वो इस जीवन तक का है। इस जीवन के बाद हमारा क्या, वो ज्ञान हमें नहीं सिखाता। वो ज्ञान हमें नहीं बताता कि हमें इस जीवन के बाद कहाँ जाना है और इस जीवन के बाद हमारा क्या है। लेकिन रीखा बबा श्याम दलाना रीबल हंदुराना रमसा रीखा बबल श्याम दलाना, ये जो खुदा का ज्ञान है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है। हमें उस ज्ञान पर, हमारे ऊपर वो ज्योति और वो ज्ञान प्रकट करता है कि जब तक हम इस तंबू में हैं, इस मनुष्य के शरीर में हैं, क्योंकि ये अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है, ये एक अस्थाई तंबू है। क्योंकि जब हम इस तंबू को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा जब जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, उसका ज्ञान, उसकी ज्योति हमें ये वचन देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब 40 दिन जी उठने के बाद, जब वो 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिए, उसके बाद जब वो स्वर्ग की ओर वापस गए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हमें आशा है, हमें परमेश्वर ने एक हमें आशा दी है कि हमारा इस मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद हमने कहाँ जाना है। आप किसी से पूछिए जो प्रभु के वचन को नहीं जानता कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उन्हें नहीं पता हमने कहाँ जाना है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वो उनके अंदर मनुष्य का ज्ञान है जो उन्हें केवल संसार तक का सीमित है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि केवल इस संसार की है। लेकिन खुदा का वचन हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद हमने कहाँ जाना है और कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है, वो हमें बताता है, और जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षा और आशा लगाए हुए रहते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह में, परंतु मरना मेरे लिए लाभ है। क्योंकि पौलुस जानता था कि जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक मैं प्रभु के लिए अपने जीवन को दे के समर्पण करूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि मरना मेरे लिए और लाभ है, क्योंकि वो जानता था कि जब मैं इस संसार रूपी शरीर को छोड़ूंगा तो इसको छोड़ने के बाद मैंने कहाँ जाना है और मैंने किसके साथ और कैसे आनंद से जय जयकार करते हुए खुदा की स्तुति और महिमा करते हुए रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें निराशा में आशा देता है, क्योंकि हम इस संसार के तरीके से नहीं, क्योंकि परमेश्वर के उस सिद्ध वचन पर विश्वास करके आगे बढ़े हैं। यदि इस ज्ञान को परमेश्वर ने हाकिम और अधिकारियों पर प्रकट किया होता तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये ज्ञान इस संसार का नहीं, ये ज्ञान उस सिद्धता की ओर, उस परमेश्वर को, उस सनातन परमेश्वर की ओर बढ़ने का ज्ञान है। यीशु ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। खुद यीशु मसीह ही जीवित और इकलौता परमेश्वर है। उसे छोड़ इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं। उसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसके साथ शर्तें और नियम भी होते हैं, क्योंकि जब हम उस पर सिग्नेचर करते हैं तब हम उस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम खुदा का बैप्टिज़्म लेते हैं
जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम उस पेपर पर सिग्नेचर करते हैं, और उसके लिए हमारे लिए कोई नियम और शर्तें भी हैं। क्योंकि भजन संहिता 91 कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, क्योंकि जो उसके स्थान में बैठता है, जो एक वृक्ष, जब हम देखते हैं एक वृक्ष फैला होता है, जब हम उसके वृक्ष के नीचे होते हैं तभी हम उस छाया का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप वृक्ष को छोड़कर परे हट जाओ तो आप धूप में आ जाओगे, आपको गर्मी लगेगी, आपको घबराहट होगी, आप परेशान होंगे। लेकिन जब आप उस वृक्ष के नीचे होते हैं तो वो वृक्ष आपको उस बरसात से भी बचाता है, उस आंधी तूफान से भी बचाता है, उन सब आपको छाया करके शीतलता देता है और आपके मन को आनंद और तृप्त करता है। उसी प्रकार जब तक हम उस परम प्रधान की छाया में रहते हैं, पर तब तक खुदा हमारे जीवन में अपने कार्य को पूरा करता है। तब जो वायदे खुदा ने इसमें हमसे किए, जो प्रॉमिस, जितने भी प्रॉमिस खुदा ने इसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे किए जो उस पर विश्वास करते हैं, जब तक वो उसके छाया में उसमें बने रहते हैं तब ये वचन उस पर आशीष देते हैं। यदि हम उसमें नहीं बने रहते तो परमेश्वर को छोड़कर हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो डाली जड़ से वृक्ष से लगी रहती है वही फलती है, जो उस वृक्ष से हट जाती है वो सूख जाती है और उसको उठाकर तोड़कर जलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह जीवन है, मसीही ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी है, जिसका साथी जिसका साथी यीशु मसीह। मसीही ज़िंदगी एक आनंद की ज़िंदगी है, लेकिन उसके लिए नियम और शर्तें हैं। खुदा के वचन पर चलें, खुदा को पीछा करें, यीशु मसीह के पीछे चलें, जो जो परमेश्वर की वचन कहता है उन बातों को माने, जो परमेश्वर का वचन मना करता है उसे हटा दें। क्योंकि जब हम वचनों पर चलते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसकी सारी आशीषें हम पर उतरती हैं और हम उसके ले पालक पुत्र और पुत्री बनते हैं, हम उसकी संतान बनते हैं। जो बेटा माँ बाप को छोड़कर चला जाता है वो उसकी संपत्ति से बेदखल हो जाता है, लेकिन जो माता पिता की सेवा करता है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उसके पास रहता है, वो उसका अधिकारी होता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, तभी हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। उसके लिए खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, और चाहे वो दुख में रखे या सुख में रखे, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। यदि वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है। यदि पिता 2 थप्पड़ मारता है तो आप किसी और को अपना बाप नहीं बना लेते। बाप होता है। जगह यदि वो हमें ताड़ना भी देता है तो वो ताड़ना भी हमारी उन्नति के लिए होती है, हमारी बढ़ोतरी के लिए होती है। इसलिए यदि माता पिता बच्चे को डांटते हैं तो उसकी भलाई के लिए, इसी प्रकार यदि खुदा हमें ताड़ना भी देता है तो हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमें एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। जो उसके पीछे चलता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता, ना उसका मुंह काला होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बातें आँख ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेंगे तो खुदा ऐसे अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा जो कभी आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो कभी आपके चित्त में नहीं चढ़ा। ऐसी चीज़ें जो खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है, वो अद्भुत सामर्थ
वो अद्भुत काम जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुए, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। उसके लिए खुदा के वचनों पर, खुदा के उस प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आत्मिक बढ़ोतरी दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदा, जो तेरे प्रेम में बना रहता है, जो तुझसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, ये सारी आशीषें खुदा जो आपने अपने वचन के द्वारा हमसे की हैं खुदा, वो सब आशीषें हमारे ऊपर होती हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया खुदा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें पिता परमेश्वर, आपने हमें उस अनंत जीवन का वारिस बनाया खुदा। धन्यवाद करते हैं। आज यदि कोई निराशा में है, ये वचन उसे एक नई आशा देने वाला हो खुदा। पिता परमेश्वर, यदि कोई पीछे मुड़ गया खुदा, फिर से तेरे प्रेम में लौट के आने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। धन्यवाद करती हूँ खुदा। आमीन। और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित रहें, खुदा के वचनों में बने रहें, ताकि परमेश्वर के उस अद्भुत और आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखता हुआ पाए। आमीन। जीसस, गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।